हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो आइए आज हम बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट और बड़ी अपडेट के बारे में जो कि ट्रांसफ़र से रिलेटेड आ रही है हमारे पास। और ये जो अपडेट है ये बेसिकली एक तरह का आप कह सकते हो इंस्ट्रक्शन है, जो कि इंस्ट्रक्शन भी नहीं, रैदर मैं कहूँगी कि स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है जो कि नेस्ट द्वारा दिया जा रहा है रिस्पेक्टिव स्टेट सोसाइटीज़ को, जो ईएमआरएस स्टेट सोसाइटीज़ है जहाँ पे न्यूली रिक्रूटेड स्टाफ को पोस्ट किया गया है नेस्ट द्वारा। उनके लिए जो कि है कुछ आप कह सकते हो स्ट्रिक्ट अड्योरेंसेस, स्ट्रिक्ट जो कि है पॉइंट्स ऑफ एक्शन बताए गए हैं। और एक आप कह सकते हो कि बताया गया है, उन्हें अवेयर किया गया है ईएमआरएस सोसाइटीज़ को कि अल्टीमेट अथॉरिटी जो है वो स्टेट ईएमआरएस सोसाइटी नहीं है, बट देन जो डिसीजन मेकिंग पावर्स है, जो अल्टीमेट अथॉरिटी है वो नेस्ट के हाथों में है। तो आइए आज अपने इस वीडियो में हम जानते हैं कि ये जो ट्रांसफ़र से रिलेटेड जो आपको कह सकते हैं स्ट्रिक्ट अड्योरेंसेस है एंड स्ट्रिक्ट अपडेट्स हैं जो नेस्ट द्वारा दिए गए हैं स्टेट ईएमआरएस सोसाइटी को, वो क्या है। तो उम्मीद करूंगी कि आप सब अंत तक जुड़े रहेंगे। मैं अपने इस वीडियो में इस चीज़ पे डिटेल में आज चर्चा करूंगी। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जो भी पोस्टिंग हुई है 38,000 स्टाफ में से, ये मैं टीचिंग एंड नॉन टीचिंग दोनों की बात कर रही हूँ, जो भी पोस्टिंग्स की गई है वो उन कैंडिडेट्स को दी जा रही है, जो भी ज्वाइनिंग दी गई है वो उन कैंडिडेट्स को दी जा रही है जिनका की जो सिलेक्शन प्रोसीजर है स्टार्टिंग से लेके एंड तक, उसमें जो कि है उन्होंने बखूबी परफॉर्म किया है, उन्होंने अपने लिए जगह बनाई है। और 2023 का जो एग्जाम कंडक्ट हुआ था, जो आप कह सकते हो एग्जामिनेशन की प्रक्रिया अपनाई थी नेस्ट में, उसमें जो की है वो लोग बिल्कुल खड़े उतरे हैं, है ना। तो ये जो रिक्रूटमेंट का प्रोसीजर चलाया जा रहा है, ये जो ज्वाइनिंग की प्रक्रिया चलाई जा रही है, ये नेस्ट द्वारा चलाई जा रही है, पहली चीज। और दूसरी चीज कि उन लोगों के लिए चलाई जा रही है जो लोग बिल्कुल पूरी तरह से हर एक स्टेज को जो की है वो लोग क्वालिफाई करके शुरुआत से लेके अंत तक पहुंचे हैं। अब देखिए, जो दूसरी चीज यहाँ आती है वो ये है कि क्या स्टेट ईएमआरएस सोसाइटी को यहाँ पे पावर्स है कि वो जो की है जो न्यूली रिक्रूटेड स्टाफ हैं उनका जो की है मतलब ट्रांसफर कर सकते हैं, या उनको जो की है विद इन स्टेट ईएमआरएस सोसाइटीज आपस में ही बातचीत करके राय मशवरा करके एक स्टेट ईएमआरएस सोसाइटी से दूसरे स्टेट ईएमआरएस सोसाइटी में भेज सकते हैं। तो नहीं, ऐसा नहीं है। इसी के विषय पे जो की है ये वीडियो मैंने आज बनाया है, क्योंकि इसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो की है वो नेस्ट द्वारा प्रोवाइड की गई है स्टेट ईएमआरएस सोसाइटी को। स्टेट ईएमआरएस सोसाइटी को नेस्ट द्वारा ये बताया गया है कि भाई ये जो प्रक्रिया चलाई गई है ज्वाइनिंग में, जो आप कह सकते हो सिलेक्शन का जो ये पूरा प्रोसीजर है, जो ज्वाइनिंग कराई गई है न्यूली रिक्रूटेड स्टाफ को रिस्पेक्टिव ईएमआरएस जो स्टेट सोसाइटीज हैं उसमें, ये जो पूरा प्रोसीजर है ये नेस्ट द्वारा किया जा रहा है। जिन बच्चों का या जिन कैंडिडेट्स का चयन हुआ है उन्हें जो की है रिस्पेक्टिव स्टेट सोसाइटीज दी जा रही है। इस पूरे रोल में, इस पूरे प्रोसीजर में स्टेट ईएमआरएस सोसाइटी कहीं पे भी इन्वॉल्व नहीं है। तो फिर जब ट्रांसफर की बात हो रही है तो उसमें स्टेट ईएमआरएस सोसाइटी क्या रोल प्ले करेगी भाई? जब ये प्रक्रिया चला रहा है नेस्ट, रिक्रूटमेंट दे रहा है उन बच्चों को जिनका की सिलेक्शन हुआ है 2023 के एग्जामिनेशन में, तो इसमें नेस्ट और उन सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को छोड़ के किसी तीसरे को इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है, और ना ही किसी तीसरे को इंटरफेयर करना है, पहली चीज। तो दूसरी चीज, अगर किसी एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन से, देखिए उन्होंने नेस्ट ने बहुत क्लियरली लिख दिया है कि भाई आप जो की है ये चीज नेस्ट के कानों तक पहुंची है, ये चीज नेस्ट तक जो कि आप कह सकते हो रेफरेंसेस कहो या आप सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कहो, जिसके थ्रू नेस्ट तक ये इंफॉर्मेशन पहुंची है कि कुछ स्टेट ईएमआरएस सोसाइटीज जो हैं वो ऐसा कर रहे हैं कि वो अपने आप में ही एक दो रिस्पेक्टिव सोसाइटीज आपस में बातचीत करके विचार विमर्श करके वो जो की है कैंडिडेट्स का ट्रांसफर कर रहे हैं, जिसे कि नेस्ट सही नहीं मान रही है, जिसे कि जो बिल्कुल असराहनीय है। और ये जो की है स्टेट ईएमआरएस सोसाइटी का रोल नहीं है, ये जो की है स्टेट ईएमआरएस सोसाइटी द्वारा परफॉर्म किया जाने वाला टास्क नहीं है। तो नेस्ट ने उन्हें ये अवगत कराते हुए कहा है कि आप जो की है ट्रांसफर किसी भी
कैंडिडेट का एक स्टेट ईएमआरएस सोसाइटी से दूसरे स्टेट ईएमआरएस सोसाइटी में नहीं कर सकते हो। ये इंस्ट्रक्शंस दे दिया है नेस्ट ने स्टेट ईएमआरएस सोसाइटी को। इसमें एक और चीज नेस्ट ने बता दिया है उन्हें कि आप जो कि अगर कोई ऐसा इनएविटेबल यानी कोई ऐसी इमरजेंसी या इररिप्लेसेबल या इररिपेरेबल कोई सिचुएशन है, कोई डैमेज है, कोई प्रॉब्लम है जो आपको नजर आ रही है और आपको लग रहा है कि नहीं यहाँ पे ट्रांसफर करना जरूरी है एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस के कारण, तो भी आप जो कि है ये टेम्पररी डिसीजन भी नहीं ले सकते हो। पहले जो कि है आपको वो सारी बातें जिसके कारण कि आपको ट्रांसफर करना पड़ सकता है या ट्रांसफर होना चाहिए किसी कैंडिडेट का, ये सारा इंफॉर्मेशन जो कि है आपको नेस्ट तक पहुंचाना होगा और नेस्ट ही उस पे परमिशन देगी या नहीं देगी। यानी जो ट्रांसफर रिलेटेड मैटर है, जो ट्रांसफर का इशू है, उसमें अल्टीमेट पावर जो रेस्ट कर रहा है वो है नेस्ट के हाथों में। इस पे जो डिसीजन लेने की क्षमता है वो है नेस्ट के पास और नेस्ट द्वारा ये चीज स्ट्रिक्टली अडियरेंस, आप कह सकते हो स्ट्रिक्ट अडियरेंस पे या स्ट्रिक्ट फॉलोअप के साथ जो कि बताया जा चुका है स्टेट ईएमआरएस सोसाइटीज को कि उनके पार्ट पे ट्रांसफर के इस पूरे प्रक्रिया में जो कि कहीं कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। अगर आपको एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन से भी लग रहा है कि नहीं यहाँ पे जो कि ट्रांसफर करना बहुत जरूरी है, तो आपको सारे मैटर को बताते हुए कैंडिडेट का नाम, जिस भी रीजन से आपको ट्रांसफर करना जरूरी लग रहा है उनका, एक स्टेट ईएमआरएस सोसाइटी से दूसरे स्टेट ईएमआरएस सोसाइटी में आपको सब कुछ बताते हुए ये आपको जो कि इन्फॉर्मेशन भेजना होगा नेस्ट को और नेस्ट के पास ही डिसाइडिंग फैक्टर है कि उस पर्टिकुलर कैंडिडेट का या कुछ कैंडिडेट्स अगर हैं तो उनका एक स्टेट ईएमआरएस सोसाइटी से दूसरे स्टेट ईएमआरएस सोसाइटी में ट्रांसफर होगा या नहीं होगा। तो आई होप कि ये एक वैल्यूबल इंफॉर्मेशन है जो हमें पता चली और हमें लगा कि ये हमें आप तक पहुंचा देनी चाहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। आई होप कि आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा। प्लीज स्टे ट्यून टू आवर चैनल एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।